बच्चों, आज आपके लिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है परसेंटेज। और इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी परसेंटेज पे चलता है, हमारा प्रॉफिट और लॉस भी परसेंटेज पे चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पर इससे पहले हमें किस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए? परसेंटेज की, मतलब प्रतिशत की नॉलेज होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के छोटे से ओवरव्यू के साथ। तो सबसे पहले बात करूँ परसेंटेज में, तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो आपको याद करना ज़रूरी है, जैसे 100%। तो 100% हमेशा अपने आप में 1 होता है। कैसे बना? 100/100, और जब 100 से 100 कटेगा तो कितना आएगा? 1। ऐसे ही 50% हमेशा होता है 1/2, मतलब 50/100, 1/2। इसके अलावा 33 ही 1/3% होता है 1/3। 33×99 प्लस 1, 100, और बटा 3 आएगा, पर परसेंटेज का जब जीरो उतरेंगे तो 2 जीरो आएंगी, तो 1/3। इसके अलावा 25% की वैल्यू 1/4, 20% की वैल्यू 1/5, 16 सही 2/3, 1/6। कैसे बना? 16×3 48 प्लस 2 50, तो 50 कितना आएगा नीचे? 300। 300 कहाँ से आया? क्योंकि 1 3 तो था, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे? 2। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, देन 5 6 ज़ा 30, देन आंसर 1/6। इसके अलावा 14 सही 2/7, 14:2/7 इक्वल्स टू 1/7। 12.5% 1/8, 11 सही 1/9, 1/9। 10% 1/10, 9 सही 1/11, 1/11। 6 सही 2/3, 1/15। और 8 सही 1/3, 1/12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पक्का याद करने हैं, और इस पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। और इसके अलावा हम प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इसके ऊपर बहुत से ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ आएगा। तो शुरू करते हैं किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान से सुनिए। हर चीज़ अपने आप में अगर आपको पूछा जाए तो 100% होती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1200, तो ये 1200 अपने आप में क्या है? 100%। अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो एक टर्म के ऊपर पॉइंट लगा दो, 120। मुझे इसका 1% निकालना तो कितना आएगा? 12। तो एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। तो ये नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए कि हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1500, तो इसका 10% होगा 150, 20% होगा 150 का डबल 300, इसका 30% होगा 150 का 3 गुना 450। तो ये आपको चीज़ें चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100%। अब पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%। सैलरी कितना बढ़ाया गया? 30%। और आफ्टरवर्ड्स रिड्यूस बाय 35। वट इज़ द नेट चेंज इन द सैलरी? तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, तो इसमें फॉर्मूला लगता है A + B + AB/100। मतलब A मतलब पहला परसेंटेज, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो, और B दूसरा परसेंटेज। क्लियर बात कि नहीं? तो पहला कितना परसेंट इंक्रीज़ किया? 30, तो यहाँ पे आ गया 30। दूसरा कितना रिड्यूस किया? 30, तो रिड्यूस गलत, माइनस का 30 प्लस 30 इंटू माइनस का 30/100। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में भी आता है, ये मैंसुरेशन में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्लस का 30 और माइनस का 30 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस, और माइनस साइन क्या आता है? मुझे कितने परसेंट का डिक्रीज़ हो रहा है? 9% का डिक्रीज़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो फिर देख लीजिए, तो ए पहला परसेंटेज, बी दूसरा परसेंटेज, और ए और B/100। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे कर सकते हैं।
मान लीजिए चीज़ है आपके पास 100, इंक्रीज बाय 130, तो ये हो गया 30%, 130। अब इसको रिड्यूस्ड बाय 30, बच्चे इसका 10% होता है 13, 20% होता है 26, 30% होता है 39। तो जब मैं इसमें से 39 डिक्रीज़ करूँगा तो 130 में से जब 39 जाएंगे तो मेरे पास बनेगा 91। तो पहले कितने की चीज़ थी, 100 की, अब कितने की है, 91 की। तो कितने का डिक्रीज़ आया, 9% का डिक्रीज़ आया। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 9%। पर कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%, आफ्टरवर्ड रिड्यूस बाय 30%, तो बोलते हैं सेम एज द अबव, कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। परसेंटेज में चेंज होता है पर पैसों में चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैलरी ऑफ, इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट कराऊंगा। सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन द बी, देन सैलरी ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। तो दो व्यक्ति हैं, ए और बी। पहले आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ कैसे करना है। ए की जो सैलरी है बी से 20% ज़्यादा, किसकी सैलरी ज़्यादा, ए की, बी से 20%, तो बी को मान लो 100, और ए की उसके 20% ज़्यादा, तो कितनी होगी, 120। अब बोलता है देन सैलरी ऑफ बी इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। तो सैलरी ऑफ बी इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन ए, कितनी कम है, 20, पर किससे कम है, 120 से। 0 से 0 कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। और आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले एक आपको वैल्यू लिखवाई थी, 1/6 की कितनी होती है, 1/6, 16:2/3%। देन आंसर इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फिर देख लीजिए, ए की सैलरी ज़्यादा थी बी से, तो बी को 100 मान लीजिए। ए की ज़्यादा है तो 120, अगर कम होती तो माइनस करता। अब बोलता है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, तो कितनी कम है, 20/120 एंड 1/6। अगर आपको परसेंटेज पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया 16:2/3 इज अ वैल्यू 1/6। तो एक कंसेप्ट ही हो गया। दूसरा क्या है, आप आर लिखिए अपॉन 100 प्लस माइनस आर, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर इनटू 100। आर का मतलब है रेट, कितने का इंक्रीज या कितने का डिक्रीज, और ये प्लस जो है इंक्रीज के लिए होगा और माइनस जो वो डिक्रीज के होगा। तो कितना परसेंट कहा था, 20, तो ऊपर तो 20 आएगा चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, पर मोर बोला था तो नीचे होगा प्लस। तो 100 प्लस 20, तो 20/120, 0 से 0 कटेगा, 1/6। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं क्योंकि 16:2/3 इज अ राइट आंसर। तो ये पहला तरीका। इससे ज़्यादा कर सकते हैं, जब डिक्रीज बोला था, लेस बोला था तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, एज इनकम इज 40% लेस देन बी। तो सेम क्वेश्चन है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। तो ऊपर लिखूंगा 100, सॉरी कितने परसेंट का डिक्रीज है, 40% का। तो 40 बटा प्लस करूंगा या माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि लेस है, तो 40। तो 40/60, 0 से 0 कटेगा, 2/3। अब 2/3 की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 200/3 एंड 200/3 होता है 66:2/3। तो ये रिडक्शन वाला फॉर्मूला आप ज़रूर लगाइए। तो ये आर चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर नीचे प्लस तब यूज़ करूँगा जब मोर होगा और माइनस तब यूज़ करूँगा जब लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 36% मार्क्स टू पास। उसको पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। ही गॉट 130 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 14 मार्क्स। वो 130 नंबर लेता है और 14 नंबर से फेल होता है। इसका मतलब 130 नंबर लेने के बाद 14 नंबर से फेल हो गया, उसे पास होने के लिए कितने चाहिए, 144 अंक। समझ लगा होगा। अगर हम फेल होते हैं तो इसका मतलब हमारे जो मार्क्स है वो कम रह गए हैं, और जब हम पास होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे नंबर जो है ज़्यादा आ गए। तो 100, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे 120 नंबर आते हैं और मैं 10 नंबर से पास हो जाता हूँ, इसका मतलब मुझे पास होने के लिए सिर्फ 110 चाहिए थे। अगर मेरे 120 नंबर आते हैं
और मैं 10 नंबर से फेल हो जाता हूँ, इसका मतलब मुझे पास होने के लिए 130 चाहिए थे। तो मेरे कितने नंबर आए हैं 130, और मैं 14 नंबर से क्या हो गया हूँ फेल, तो मुझे पास होने के लिए कितने चाहिए 144 अंक, जबकि उसने कितना बोले हैं 36। तो 144 डिवाइड बाय कितना करूँगा 36, तो डिवाइड बाय 36 कट के आएगा 4। अब उसने पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑब्टेन बाय हिम इज, तो मैक्सिमम नंबर मतलब हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%, तो 4 गुणा 100 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 400। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, द टैक्स on a commodity is diminished by 20% but its consumption is increased by 10%. Find the decreased percentage in revenue derivates from it. तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना है आपने। तो पहले डिमिनिश किया गया और उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद उसको इंक्रीज़ किया गया। कितने परसेंट की इंक्रीज़ किया 10%। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो पहले कितने का डिमिनिश किया गया माइनस का 20, फिर कितने का इंक्रीज़ किया गया 10। उसने स्वयं बोल दिया है, खुद बोल दिया कि डिक्रीज़ होगा, प्लस माइनस का 20 इंटू 10 अपॉन 100। माइनस का 20 प्लस का 10 माइनस का 10, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10 और माइनस का 2 होता है माइनस का 12, और माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है मुझे डिक्रीज़ हो रहा है, और उसने पहले ही बोला डिक्रीज़ हो रहा है। तो कितने परसेंट का डिक्रीज़ हो रहा है 12% का। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देर आर 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन, विनर कैंडिडेट गेट 62%। अच्छा, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। पहले वाले ने किया 62%। अगर पहला वाला 62 करता है तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाला 100 माइनस का 62 कितना परसेंट करेगा 38। अगर मान लो एक 70 लेता है तो दूसरा कितना लेगा 30, अगर एक 60 लेता है दूसरा कितना लेगा 40, अगर एक 62 लेता है दूसरा कितना लेगा 38। एंड वॉन बाय, अब जीते कौन ये, अब मान लो इसके 62 आए हैं, इसके 38 आए हैं, तो जीतेगा तो पहला वाला कैंडिडेट ही है। और अगर देखा जाए तो ये जीत रहा है 24% से, जबकि उसने कितना बोला 288। तो 288 डिवाइड बाय 24। अब 288 को जब मैं डिवाइड करूँगा 24 से तो 24 कम 24, 4 कैरी 24 48 12। अगर पूछा होता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, अगर टोटल पूछा होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता 100 से, बट उसने पूछा है फाइंड द वोट्स कास्टेड टू द विनर कैंडिडेट। विनर कैंडिडेट को कितने मिले हैं, तो कितने मिले विनर कैंडिडेट को 62। अब बोलेंगे सर 1200 भी तो ऑप्शन है, पर 1200 तो टोटल हुआ, तो 62 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 62 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 2 ज़ा 4। तो ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मतलब 744। फिर देख लीजिए, हर चीज़ अपने आप में 100 होती है। अगर एक को 62 मिला है तो ऑब्वियसली दूसरे को 38 ही मिलेगा। अब जीत कौन रहा है 62 वाला, 38 24% जीता, पर उसने बोला 288। तो 288 डिवाइड बाई 24 12। अगर बोलता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो 100 से गुना करता। फाइंड द वोट्स टू द विनर कैंडिडेट तो बच्चे किससे मल्टीप्लाई करूँगा 62 से। अगर पूछा होता फाइंड द वोट्स गेट बाय लूजर कैंडिडेट तो किससे मल्टीप्लाई करता 38 से। तो ये आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है, सेम मैंने अभी रिडक्शन का फॉर्मूला पढ़ाया था। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज़ बीन रिड्यूस 25%। किसी चीज़ का रेट है 25% घटा दिया है, तो इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। तो मैंने आपको एक रिडक्शन का फॉर्मूला पढ़ाया था R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। प्लस कब यूज़ होता है जब इंक्रीज होता है, यहाँ पर रिड्यूस दिया है तो क्या साइन लगेगा माइनस। तो एक कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चा आपने। अ कैंडिडेट who gets 30% marks and failed by 50 मार्क्स। एक कैंडिडेट ने 30% मार्क्स लिए और 50 मार्क्स से फेल हो गया। अनदर कैंडिडेट 45% मार्क्स लिए और 25% मोर
वर नेसेसरी फॉर पासिंग। तो इसने 30 लिए, फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर पासिंग। पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए? अच्छा, तो इसने लिए 30, इसने लिए 45, तो कितने परसेंट ज़्यादा? 15। ये 50 नंबर से फेल हो गया, ये 25 नंबर पास होने से ज़्यादा ले गया, इसका मतलब कितना आएगा? 75। क्योंकि ये फेल हो रहा है और ये पास हो रहा है, तो इस बच्चे ने ये पहले 50 नंबर लिए होंगे, इससे ज़्यादा वो भी हुए, और वो 25 नंबर से पास भी हुआ, इसका मतलब वो 25 नंबर ज़्यादा भी ले गया। और 15 पंजे 75। अगर पूछा होता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स, या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने, तो 100 से मल्टीप्लाई करता। पर उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ पासिंग, पासिंग के लिए कितना चाहिए? तो 1% इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 5। इसके पास कितने परसेंट है? पहले वाले के पास 30, तो 30% इंटू 5, तो इसके मार्क्स आए 150। पर ये 150 नंबर से 50 नंबर से फेल भी तो हुआ है, तो 150 प्लस 50, देन आंसर इक्वल्स टू 200। दिस इज अ पासिंग मार्क्स। फिर देख लीजिए, 1% के लिए 5 आई, इसके कितने परसेंट है? 30, तो 30 इंटू 5, इसके कितने नंबर आए हैं? 150 नंबर। पर ये 50 नंबर से फेल भी तो हुआ है, इसका मतलब कितने चाहिए थे? 200 सॉरी। अगर आप बोला सर इससे ही क्यों कर रहे हो, पहले वाले से क्यों कर रहे हो, दूसरे वाले से भी करके बताओ। तो अगर मान लो 45 गुना कितना करूँगा? 5, और 45 गुना 5 कितने होते हैं? 225। पर ये तो 25 नंबर से पास हुआ है, इसका मतलब इसको 25 नंबर कम चाहिए थे, देन व्हाट इज़ अ पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू 200। तो फिर देख लीजिए, एक 30% ले रहा, दूसरा 45, कितने परसेंट ज़्यादा? 15। एक 50 नंबर से फेल हो रहा, दूसरा 25 नंबर से पास हो रहा, 75। 15% की वाली 75, 1% के लिए 5, हर चीज़ अपने आप में 100, तो 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500। दिस इज़ नोन एज मैक्सिमम मार्क्स। पर उसने मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछे, उसने पासिंग परसेंटेज पूछे। तो 1% इक्वल्स टू 5, 30 इंटू 5, 150 नंबर आ रहा है, पर 50 नंबर से फेल भी हो रहा है, देन आंसर इक्वल्स टू 200। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। In an election between two candidates, one got 55% of total valid votes, 20% of votes were invalid. If the total number of votes was 7500, the number of valid votes that the other candidate got. तो मैं आपको एक ईजी तरीके से कराता हूँ। लेट टोटल हमेशा वोट होते हैं 100%। अब उसमें से 20% क्या हो गए? इनवैलिड। तो अगर 20% इसमें से इनवैलिड हो गए तो बचे कितने? 80। अब 80 में से 55, अब ये कौन से वोट है? वैलिड वोट, क्योंकि 20% तो इनवैलिड हो गए। अब 80% का 55% एक को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे कितना मिलेगा? 45%। अब देखा जाए तो 80 का 55% होता है 44, तो इसके मिल गया 44। 80 का 45% होता है 36, देखिए ना, 55 का 80%, सॉरी 55%। 80 का 55%, तो ये कटेगा, 5 से कटेगा ये 11, ये 2, ये 4, तो 44। तो 44% इसको मिले और 36 इसको मिले। अब बोलता है कि टोटल वोट्स तो इतने पड़े थे 75, तो 75 अगर टोटल वोट पड़े तो यहाँ पे तो 100%, तो 75/100 कटेगा, 75 आएगा। अब बोलता है ये बताइए द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट, तो अदर कैंडिडेट को कितने मिले हैं? 36%, तो 36 गुना कितना कर दूंगा? 75, तो 36 गुना कितना करूँगा? 75, देन आंसर इक्वल्स टू मेरे पास आएगा 2700, ऑप्शन नंबर ए। फिर देख लीजिए, हर चीज़ अपने में क्या होती है? 100। इनवैलिड कितने हुए? 20%, तो कितने बचे वैलिड? 80। अब जीतने और हारने के लिए बच्चे हमेशा वैलिड वोट काउंट करते हैं, तो 55%, 80 का 44% मिले हमें जीतने वाले को, और 45%, 80 का 45, 36 हमें मिले हारने वाले को। अब बात ये समझनी है आपने कि टोटल उसने कौन से दिए थे? 75। ये कौन से वोट हुए? वैलिड नहीं बोले उसने, टोटल वोट बोले हैं। ये मतलब वैलिड और इनवैलिड दोनों काउंट करें, पर मैंने तो 100 माने थे, तो 7500/100 कितना आया? 75। अगर बोलता
हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो 80 से मल्टीप्लाई करता। अगर बोलता फाइंड द वोट्स गेट बाय विनर कैंडिडेट तो 55 करता, पर उसने फाइंड द वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट जो बच्चे बाद में पूछा गया, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 36 से, देन आंसर इक्वल्स टू 2700, ऑप्शन नंबर ए। अ स्टूडेंट हैज़ सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, उसको 40% चाहिए और 178 मार्क्स लेता है और 22 नंबर से फेल होता है। इस बार वो अगेन फेल हो रहा है, इसका मतलब उसके 22 नंबर कम है, तो मतलब उसको चाहिए थे 200 नंबर, पर उसने तो 40% बोला है, तो 200/40 कटेगा 5, और मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, देन आंसर इक्वल्स टू 500, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट 40% ऑफ द टोटल वोट्स इज डिफीटेड बाय 1500, इसको 40% मिले और वो कितने परसेंट वोटों से हार गया, 15,000 वोटों से हार गया, तो मतलब इसको अगर पहले वाले को 40% मिले हैं तो दूसरे वाले को पक्का कितने मिलेंगे, 60%। ये तो हार रहा था, कितने परसेंट से हारा देखो जरा, 20% से, जबकि उसने कितना बोला 15,000, तो 15,000/20%, 0 से 0 कटा, यह है 750। अब उसने पूछा फाइंड नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, तो विनिंग कैंडिडेट तो ये है, तो 750 गुणा कितना करूँगा मैं 60, तो 750 गुणा 60, देन आंसर इक्वल्स टू 45,000, ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछा होता हारने वाले कितने मिले हैं तो बच्चे 40 से गुणा करता, और अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे होते तो किससे गुणा करता, 100 से। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनिल spent 40% of his income on rent, 30% of the remaining on medicine and 20% of the remaining on education। बच्चे यहाँ पे एजुकेशन की बात करी है। ही सेव 840 एवरी मंथ, इतना बचाता है, फाइंड द मंथली सैलरी। अब मेरे को क्या पता सैलरी कितनी, मान लीजिए एक्स, कितना परसेंट खर्च कर दिया 40, तो ये कितना आया 60 बचा। अब ये कौन सी सैलरी बची है, बची हुई। अब बची हुई का 30%, अब बचा हुआ तो अपने यहाँ में 100% है, तो बचे हुए का 30% जाएगा तो 70। अब ये कौन सा पैसा है बचा हुआ, एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, तो कितना बचेगा 80। अब उसने कितना बोला है 840, फिर समझिए बच्चे, अगर यहाँ पे रिमेनिंग ना बोला होता तो मैं सीधा 40 + 30 + 20 करता, तो 30 + 20 + 20 कितना होता है मेरे पास 90%, तो 90% तो खर्च कर दिया, कितना बचेगा 10%। पर यहाँ पर उसने रिमेनिंग रेस्ट और बैलेंस बोला है, तो रेस्ट और बैलेंस कैसे करना है, एक्स मानना, 30% 40% गया तो 60% बचा, 30% गया तो 70% बचा, 20% गया तो 80% बचा। जी कब करना है, जब हमें क्या बोला होगा, रेस्ट एंड रिमेनिंग। अब यहाँ पे हम काटना शुरू करेंगे वैल्यूज़ को, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 8 से 7 6 से काटता हूँ, 6 1 6 6 2 कैरी, 6 4 24 120। अब काटूंगा मैं, सॉरी 140, फिर 7 से काटूंगा मैं, ये बनेगा 20। अब थोड़ा सा यहाँ पे 8 से काट देता हूँ, 4 ये 2 5, अब 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे 100 भी आएगा, देन आंसर इक्वल्स टू 2500। पर ऐसा कब करना है, जब भी आपको क्या दिया होगा, रेस्ट रिमेनिंग और बैलेंस। और अगर रेस्ट रिमेनिंग और बैलेंस ना लिखा हो तो आप डायरेक्ट टर्म्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000, शहर की जनसंख्या 8000। इट डिक्रीज एनुअली एट 20%, वट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। सेम कंसेप्ट पिछले वाला ही, अभी 8000 है, 20% हर साल घट रही है 2 साल बाद, तो 8000 में से 20% घट के कितनी होगी 80% इंटू 80%। 2 बार क्यों लिखा, 2 साल है। अगर इंक्रीज होती तो 120/100, 120/100, तो 2 0 से 2 0 ये कटेंगी, 1 0 से 1 0 ये कटेगी, 1 0 से 1 0 ये कटेगी,
8 8 ज़ा 64 एंड 64 8 ज़ा 512 और एक ज़ीरो पेंडिंग है. देन आंसर इक्वल्स टू 5120 इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी. सेम क्वेश्चन है. पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 85,000. अब इसमें परसेंटेज में थोड़ी अलग अलग है. 85% 100,000 पॉपुलेशन है. इट इंक्रीज 20% फर्स्ट ईयर तो 120 अपॉन 100 एंड 25% ऑन सेकेंड ईयर तो 125 अपॉन 100. तो अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है. बट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स तो 20 से 20 कटेंगी, 2 से 2 कटेगा. लेट 5 से काट देता हूँ. 5 2 ज़ा 10 एंड 5 25. अब 2 से काटूँ कितना आएगा 6. तो 25 छिके होते हैं बच्चे 150. 150 गुना कितना करूँगा जल्दी बोलो 85. तो 85 गुना कितना करूँगा 150. तो 150 इंटू 85 मेरे पास बनेगा 12,750. 12,750 इज अ राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन. 34% student failed in 34% student failed in mathematics, 42% failed in English and 20% failed in both. Find the percentage of pass students. अब 40% मैथ में उसने बोला पास हुए. उसने ये नहीं बोला कि 34% स्टूडेंट फेल ओनली मैथमेटिक्स. इसका मतलब 34 में उसने वो बच्चे भी इंक्लूड करे जो दोनों में पास हो रहे हैं. तो 34 में से 20 गए, कितना बचेगा 14%. तो सिर्फ मैथ में कितने पास हो रहे हैं 14%. इंग्लिश की बात करूं तो 42 माइनस का 20, देन 22% बच्चे वो हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं. सॉरी, यहाँ पे 14% स्टूडेंट जो सिर्फ मैथ फेल हो रहे हैं, 22% स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहे हैं और 20% स्टूडेंट वो भी हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं. तो मेरे पास मिलाकर कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं 56%. तो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100. अगर 100 में से 56% फेल हो रहे हैं तो कितने बचे 44%. ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो 34% मैथ्स में, 42% इंग्लिश में और 20% बोथ. मतलब मान लो मैं बोलता मैं मैथ में पास हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंग्लिश में फेल हूँ. अगर मैं बोलता मैं सिर्फ मैथ में पास हूँ, इसका मतलब मैं इंग्लिश में क्या हो चुका हूँ फेल हो चुका हूँ. तो दो बोथ केस भी वो इंक्लूड यहाँ पे कर रहा है. अच्छा क्वेश्चन है. अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम. If his income is 20%, expenses is increased 15%, then the find the percentage change in saving. तो एक आदमी है, मान लीजिए उसकी इनकम है. व्हाट इज इनकम का फॉर्मूला बच्चे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. मतलब कितने वो खर्च कर रहा हो, कितना बचा रहा. मान लीजिए उसकी तनख्वाह है 100, 75% खर्च कर दिए तो कॉमन सेंस है कितना परसेंट बचेगा 25%. अगर 60% खर्च करता है तो कितना बचेगा 40. अगर 70% खर्च करेगा तो कितना बचेगा 30. अगर 60% खर्च करेगा तो कितना बचेगा 40. इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, तो इनकम 100 थी. अगर 20% बढ़ाई तो कितनी हो जाएगी 120. एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15%, तो एक्सपेंडिचर तो 75 थे. तो 75 का कितना परसेंट बढ़ाया मैंने 15%. 15% बढ़ाया. 25 थी ये 75, 25 चौके 100, 25 थी ये 75 और 25 चौके 100. तो 13 पंजे 45 बटा 4, 45 बटा 4. तो ये बनेगा मेरे पास 11.25. तो मैंने खर्चे कितने बढ़ा दिए 11.25. तो 11.25 तो 75 में जब मैं 11.25 जोड़ूंगा तो बनेगा 86 सॉरी 80, हाँ जी 86.25. तनख्वाह कितनी थी 120, उसमें से 86.25 मैं खर्च कर रहा हूँ तो बचेंगे 33.75. कितने बचेंगे 33.75. तो पहले कितने बचा रहा था 25, अब कितने बचा रहा हूँ 33.75. कितने ज़्यादा उसने बोला सेविंग में कितने का ज़्यादा 8.75. किससे ज़्यादा 25 से. और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा गुना करूँगा 100 से. तो
तो 25 चौके 100 और 8 चौके 32 मतलब 33 के आसपास आंसर आएगा। देन आंसर इक्वल्स टू 33:1/2। फिर देख लीजिए हर चीज़ अपने आप में क्या होती है वजह 100, कितना परसेंट खर्च किया 75, तो कितना बचा 25। अगर उसकी तनख्वाह को 20% बढ़ा दिया मतलब 120 कर दिया और एक्सपेंस को 15% बढ़ा दी तो 75 का 15% होता 11.25, बढ़ाया है तो 86.25। अब तनख्वाह 120 थी, 86.25 खर्च कर रहा हूँ तो बचेगा 33.75। तो पहले कितने बचा रहा था 25, अब कितना 3.75, कितने का इंक्रीज 8.75, किससे इंक्रीज 25 से, और गुणा 100, देन आंसर इक्वल्स 33:1/2%। थैंक यू सो मच। आज का ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ आएगा, और अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे चैनल को ज़रा सा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।